एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से हुई, आपको सैल्यूट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग 15 तारीख तक इस प्रक्रिया को लेकर के आए। लेकिन अचानक से 16 तारीख के दिन से जो कार्रवाई पूरे गुजरात में ईआरओ द्वारा की गई, वो चीज ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी का जो मुद्दा है वोट चोरी का, वो साबित होता है उससे कि इतनी अच्छी प्रक्रिया, इतने सब बीएलओ ने अपनी जान गंवाई, किसी बीएलओ ने बेचारे ने जो शहादत दी, किसी ने बेचारे ने आत्महत्या कर ली, कितनों को अटैक आया, और उन्होंने सब प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, मैपिंग कर लिया, मिसमैच कर लिया, सब कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद अचानक से एक साथ, यानी मेरी दरियापुर विधानसभा की बात करूं सर, तो 29,000 फॉर्म, दाना लिमड़ी में 36,000 फॉर्म, इमरान भाई का 21,000 फॉर्म, यानी खाली अहमदाबाद जिले में 5 लाख से ज्यादा का फिगर जाता है और पूरे गुजरात में 18 लाख से ज्यादा ये फॉर्म 3 दिन में जमा किए गए। इतने फॉर्म कैसे 7 नंबर के कलेक्टर ऑफिस से इनको दिए गए? पहले तो वो सवाल होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब हम फॉर्म मांगते हैं कांग्रेस वाले, तो हमको 20 फॉर्म, 25 फॉर्म, 50 फॉर्म दिए जाते हैं और 40-40 हजार फॉर्म एक एक विधानसभा में दिए गए। तो ये साबित करता है कि इसके अंदर तंत्र भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये मेरा इंटेंशन जो चल रहा है उसके अंदर तंत्र की भी भागीदारी इसमें है। हमारा तो इतना ही कहना है कि जो ये लोग फॉर्म जमा करा के गए, उस वक्त में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये बच के बच ले गया। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी डिक्लेयर होनी चाहिए। 7 नंबर के फॉर्म आप बीएलओ को मत दो सर, 7 नंबर का फॉर्म भरने वाले की खुद की जिम्मेदारी है कि वो जिसके खिलाफ फॉर्म भर रहा है उसके खिलाफ के एविडेंस, पुरावे, आधार पुरावे वो देगा। अगर वो आधार पुरावे देने में नाकामयाब होता है तो आप ही के कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक और जो हमारी पिनल कोड के तहत जो है कार्रवाई, उसमें 1 साल की सजा, 1 लाख का दंड या दोनों हो सकता है। तो हम तो ये कहते हैं कि पहले अगर इसके अंदर जिन लोगों ने 7 नंबर के पुरावे दिए, बीएलओ को मत दो, उसको रोक दो। दूसरा कि ये ईआरओ लेवल पे इसकी तहकीकात पहले होनी चाहिए। अगर उसमें गलत है, कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत मतदाता को बचाना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी कोई धर्म जाति में मानती नहीं है। मुस्लिम समाज को टारगेट क्या होता है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम को भी ऐसा नहीं है, दलित भी है, ओबीसी भी है। कांग्रेस के समर्थक अगर उजड़िया समाज के लोग हैं तो उनको भी टारगेट किया है। ये तो पहली जो पैदा हुआ सिर्फ मुस्लिम में पैदा हुआ है, लेकिन गुजरात में 18 लाख लोगों से ज्यादा का ये मामला है। तो आपको पहले तो सर जो ये 7 नंबर के फॉर्म अहमदाबाद जिले में जो आए हैं पूरी 21 विधानसभा में, वो हमारे शहर अध्यक्ष, हमारी पार्टी को आपको देना चाहिए कि 7 नंबर के फॉर्म आए, वो हमारा अधिकार भी हमको मिलना चाहिए। दूसरा कि हमको मतदाता को मत बुलाओ, पहले जिसने कंप्लेंट की है 7 नंबर की उसको बुलाया जाए और उसको बुला करके उसको कहो कि उसके लिए आधार और पुरावे आप दीजिए। अगर वो आधार और पुरावे देता है और सही है, हम कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है चाहे कोई भी हो उसको बाहर निकालो। लेकिन अगर वो उसने जो गलत किया है, क्योंकि फॉर्म नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है, उसने साइन की भी है, उसको पता है कि 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए का दंड या जुर्माना दोनों हो सकता है। तो उनके खिलाफ ईआर को कंप्लेंट दायर कर लीजिए। जब भी एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्षता से हुई है, वो साबित हो पाएगी। तो सबसे पहले सर ये जो भी है जनरेट आप बीएलओ को मत करो, जहां पर दे दिया है वहां से उसको विड्रॉ कर लो। ईआर के लेवल पे इसकी तहकीकात की जाए, तहकीकात करके पहले कंप्लेनर को बुलाया जाए और तथ्य है तो एक्शन लो, अगर तथ्य नहीं है तो उसके सामने आप एफआईआर करके उसके सामने कार्रवाई करो। और हमारी डिमांड ये है कि अहमदाबाद जिले की तमाम जितने एसआईआर के फॉर्म साथ आए हैं वो हमारे जिला अध्यक्ष को और हमारे शहर अध्यक्ष को आपकी तरफ से दिए जाए। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप निष्पक्षता से आपने 15 तारीख तक काम किया है। ये जो गड़बड़ी हुई है 15 के बाद हुई है, तो आपने जिसे पहले काम किया इसी तरीके से आज भी करेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने का मामला है। ये किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार को छीनने की बात है, उस पर तराप है, उस पर डकैती है। तो आपसे विनती है, आप एक सज्जन कलेक्टर है, हमको आपके लिए बहुत गर्व है, मान है, सम्मान है। तो आप जो रजूआत हम कर रहे हैं इसमें भी आप अपना रिप्लाई भी देंगे। बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप अपने माध्यम से प्रेस को भी ब्रीफ करेंगे और प्रेस को भी कहेंगे कि आप हमारी कंप्लेंट के बारे में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। कि हमारी जो डिमांड, 3 मुख्य डिमांड है हमारी। सबसे पहले आपके फॉर्म जो बीएलओ को दिए उसको विड्रॉ कर लें। सेकंड नंबर पे ईआर के लेवल पे इसकी जांच हो, टोटल जितने भी फॉर्म 7 भरे गए हैं उसकी विगत अहमदाबाद शहर जिला समिति को दी जाए। और गलत है उनके नाम निकालो, कोई ऐतराज नहीं, हम किसी की फेवर नहीं करेंगे। लेकिन
जो हमारी गाइडलाइन कहती है उसके मतलब किसने गलत फॉर्म साथ भरा है उसके खिलाफ ईआरओ को ही कंप्लेन लिखानी चाहिए। ये आपका दायित्व है, ये आपकी फर्ज है और हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपनी संवैधानिक फर्ज जो है वो निभाएंगे और फरियाद दाखिल करेंगे। और सर नहीं करेंगे तो हम भी 10-10, 20-20 हजार फॉर्म जमा कराएंगे सर। हम भी जमा कराएंगे, हम भी कल से यही करेंगे। मुस्लिम इलाकों में वोट कटौती की साजिश के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, अहमदाबाद कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार रजूआत। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने की कथित साजिश के खिलाफ आज अहमदाबाद कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रशासन के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई गई। कांग्रेस की ओर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने बेहद जोशीले अंदाज में रजूआत करते हुए कहा कि मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाकर मतदाता सूची से नाम काटना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इस मौके पर अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनल पटेल, विधायक इमरान खेड़ावाला, विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान, कांग्रेस के सभी कॉरपोरेटर और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने एक सुर में इस पूरी प्रक्रिया का विरोध किया और इसे एकतरफा, पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताया। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि मुस्लिम इलाकों में काटे गए सभी मतदाताओं के नामों की तत्काल समीक्षा की जाए, गलत तरीके से हटाए गए नामों को फौरन बहाल किया जाए और इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो पार्टी राज्य भर में और व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। यह विरोध कार्यक्रम मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक अहम कदम बताया गया। आज रोज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री अमित चावड़ा जी के आदेश अनुसार अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनलबेन पटेल, विधायक इमरान खेड़ावाला जी, विपक्ष के अहमदाबाद के नेता शहजाद खान, शाहनवाज भाई, मीराव बख्शी जी, पंकज शाह जी, अमित नायक जी, सभी ने आज कार्यकर्ताओं के समेत आकर के हम लोगों ने आज एक आवेदन पत्र कलेक्टर श्री को दिया है। उसमें मुख्य मांग हमारी इतनी ही है कि सबसे पहले जो ये 7 नंबर के फॉर्म अहमदाबाद शहर और जिले में भरे गए हैं वो तमाम 21 जिले की 7 नंबर के फॉर्म की यादी जो है हमारे शहर अध्यक्ष को दी जाए। दूसरी बात यह है कि जिसने फॉर्म नंबर 7 भरा है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको आधार पुरावे देने हैं कि किसके खिलाफ उसने जो फॉर्म भरा है उसके आधार पुरावे सही है या गलत है। तो ये मतदाताओं को सीधा बीएलओ संपर्क ना करें। जितनी नोटिस बाहर भेज दी गई है मतदाताओं द्वारा, बीएलओ द्वारा मतदाताओं को, उसको विड्रॉ की जाए और ईआरओ के मार्फत यहाँ पर बैठ करके जो 7 नंबर के फॉर्म जिन्होंने भरे उनको बुलाया जाए। अगर वो आधार पुरावा देते और सही है, कांग्रेस पक्ष को कोई एतराज नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनके नामों को निकालो। लेकिन जब फॉर्म नंबर 7 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर कोई गलत माहिती या गलत आधार देता है और फॉर्म पे उसने साइन भी की है तो जो लोग ने गलत माहिती दी है, संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश की है, लोकतांत्रिक अधिकार छीनने की कोशिश की है, उनके सामने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। वो ईआरओ को करना चाहिए। यानी हमने आज कलेक्टर से मांग की है कि जिन लोगों ने भी ये फॉर्म नंबर 7 गलत आधार से भरे हैं उनके सामने जो फॉर्म में भी लिखा हुआ है वो कड़क कानूनी कार्रवाई हो, जिसमें 1 साल की सजा, 1 लाख रुपए का दंड या दोनों हो सकता है। और तीसरी बात जो हमारी है कि जो इलेक्शन कमीशन तमाम ईआरओ को बुला करके कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष और जिम्मेदार आगेवानों के साथ इसके लिए जो है मीटिंग करा जाए और संपूर्ण जो यादी है 7 नंबर फॉर्म जो सबमिट हुए वो यादी कांग्रेस पक्ष को दी जाए।